आँखें खुल गईं। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। वंग देश के राजा मार्तंड वर्मा दिल के बड़े अच्छे थे, लेकिन उनमें यह दोष था कि वे स्वभाव से चंचल और मौज मस्ती पसंद थे और बेकार के मनोरंजन पर समय और धन खर्च करते रहते थे। समूचा प्रशासन मंत्रियों के एक समूह के भरोसे था, जो राज्य को लूटने के लिए राजा को पूरी तरह अंधेरे में रखते थे। लोगों पर बेरहमी से कर लगाए जाते थे और कर न चुका पाने पर उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। एक दिन किसी तरह एक नौजवान राजा के निजी कक्ष में घुस गया और उसके बिस्तर के निकट रखे रत्न चुराने की कोशिश की। उसकी आवाज़ से मार्तंड वर्मा की नींद खुल गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? राजा के कमरे में घुसकर यहाँ चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा ने पूछा। युवक ने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम चुप क्यों हो? राजा ने डपट कर पूछा। क्या तुम्हें पता नहीं कि बिना अनुमति राजा के निजी कक्ष में घुसने की क्या सजा है? इसकी सजा मृत्युदंड है। वह अब भी चुप था। ठीक है, तुम ढीठ मालूम होते हो। मैं तुम्हें सवेरा होते ही फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म दे रहा हूँ। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। यदि तुम फिर भी अपना मुंह नहीं खोलना चाहते तो ठीक है। अब युवक ने कहा, महाराज, मेरी एक इच्छा है, क्या आप कृपा करके उसे पूरा करेंगे? निश्चय ही, मार्तंड वर्मा ने वचन दिया। मेरा नाम विजय है। मैं श्रीपुरम से हूँ। मेरे माता पिता दोनों की आंखें एक दुर्घटना में चली गईं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर जाकर उनके साथ 2 दिन रहें। युवक बोला। राजा विजय की बात पर बहुत हैरान हुए। फिर भी उन्होंने विजय की फांसी की सजा को 1 सप्ताह के लिए रुकवाकर उसे कारागार में डाला और वेश बदलकर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने श्रीपुरम गए। श्रीपुरम में घुसते ही वे सन्न रह गए। ये जगह तो उनके राज्य का भाग न होकर कोई अकाल पीड़ित प्रदेश लगती थी। लोग जीवित लाशों की तरह यहाँ वहाँ घूम रहे थे। फसलें सूखी हुई थीं और मवेशी कंकाल जैसे। विजय के घर की हालत तो और भी दयनीय थी। उस घर में अन्न का एक भी दाना ना था। गांव में भी कहीं से भी अनाज मिलने की आशा न थी। गांव में किसी के लिए करने को कोई नौकरी न थी जिससे कुछ कमाया जा सके। राजा समझ गया कि विजय को चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में उसे अपने गांव क्यों भेजा। वे तुरंत वैशाली वापस आए और विजय को कारागार से मुक्त कर दिया। फिर वे कमर कसकर बैठे और राज्य के भले और राहत कार्यों के लिए कई कामों की रूपरेखा बनाई। फिर उन्होंने लोगों को लूटने वाले भ्रष्ट अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही की। मार्तंड वर्मा ने अपने ऐश आराम छोड़कर करों से मिलने वाला धन केवल प्रजा के काम में लगाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने विजय से कहा, तुमने एकदम सही समय पर मेरी आंखें खोल दी। राज्य की प्रजा और स्वयं मैं हमेशा इसके लिए तुम्हारे ऋणी रहेंगे। विजय ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, उस रात मेरा उद्देश्य चोरी करने का था भी नहीं। मुझे पता था यदि वह मेरी अंतिम इच्छा ना हुई तो आप उसे नहीं मानेंगे। इसलिए मैं उस रात आपके निजी कक्ष में घुसा था और कोई कारण नहीं था। राजा ने प्रशंसा के रूप में उसकी पीठ थपथपाई। तुम बहुत चतुर हो। तुमने चोर का वेश बनाकर कई असली चोरों को पकड़वा दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।